पे बुलाना चाहूँगी, जिसका हम सब बेहतरबी से इंतज़ार करते हैं। वो मुंबई से हैं, एलसी मेंबर हैं और हाल ही में जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, अभी काम-वाम तो कुछ है नहीं, तो बहुत बढ़िया-बढ़िया रील्स उनकी बनती है, बहुत अच्छे लगते हैं उनके रील्स देख के। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे मुंबई एक्सप्रेस को बुलाना चाहूँगी दिनेश कोटियान सर जी को। सर आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू हरप्रीत जी, थैंक यू फॉर दिस सुपर्ब इंट्रोडक्शन। और बहुत ही बढ़िया माहौल है, मैं देखता रहता हूँ, लोग वीडियो बना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और सब धमाल मस्ती चालू है। और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कोटियन है। और डेफिनेटली थैंक यू ऑल द फाउंडर्स और जितने भी फाउंडर्स हैं जो एवरी फ्राइडे का इंतजार करते हैं और मेरा इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं, और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं। आई लव यू ऑल। और फाउंडर्स यूनिक हो चुका है और आगे फाउंडर्स नहीं बनने वाला, यही बहुत बड़ी बात है। तो सोचो, हमारा फैमिली जो है उसका बाउंड्री डिमार्क हो चुका है। डिमार्क होने की वजह से हमारा वैल्यू बहुत रोज रोजाना बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक कंफ्यूजन और एक क्वेश्चन मार्क बहुत जबरदस्त देख रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अभी करना क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सर हम लोग को ये सब टेक्निकल नहीं समझता है। तीसरा, सर हम लोग का डोमेन नहीं आया अभी तक, तो कैसे लॉन्च होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मैं बेसिकली कवर करना चाहता हूं। पहली बात तो आपको करना क्या है, करना एज सर ने बोला है, बैक ऑफिस में जाके इंफॉर्मेशन लेना है। अच्छा, लोग बोलते हैं सर हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम लोग को ये समझे, उसमें ट्रांसलेशन भी है और उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पहली बात तो ऐसा है कि उन लोग को लगता है कि अगर हमारे वेबसाइट में आया और हमने वेबसाइट नहीं बेचा, हम लोगों को कुछ सामान नहीं बेचा, तो आगे क्या होगा। पहली बात, सब आप एक माइंड में रखिए कि ये डन डील है, डन डील ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर कुछ भी नहीं करते तो भी कुछ होने वाला है, लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो ऐसे है कि इंटरेस्ट आपो आप जाग जाता है और वो हम चीज करने लगते हैं। थोड़ा सा मैं देखा यूट्यूब, यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स, एक्चुअल प्रोडक्ट्स का जो वीडियो आएगा, उसको कैसे यूज करने का, वो कंपनी के साइड से आएगा। अभी जो सब इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जिसको इंफॉर्मेशन लेना है या समझना है वो डेफिनेटली ले, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा साज है या फिर हम लोग आउटबाउंड इनबाउंड, ये सब क्वेश्चंस आने लगे क्योंकि वीडियो वीडियो देखने लगे। सर ये हमको सर के ऊपर से जाता है। बस पहले बात तो आपको ये समझना चाहिए कि हम लोग के पास डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट्स रेडी हो गए, और इसमें जैसा बताया जाता है उतना बड़ा टेक्निकल आपको कंपलसरी नहीं है सीखने का। अगर आप सीखोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी सब कुछ सीखना ही पड़ेगा और ये सीखने के बाद ही आपको ये इसमें से फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आज से कुछ साल पहले जैसे हम लोग एक मैसेज करना था, तो मुझे किसी को मैसेज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे मुकुंद काबरा जी को मैसेज करना है, तो मैं एक मैसेज में पूरा कहानी लिख देता था, क्योंकि एक मैसेज जाने के लिए मुझे 1 रुपया लगता था। तो दिन में अगर मैं 10 मैसेज करूं तो 10 रुपया लगेगा, ऐसा कॉस्ट होता था। तो दिन में अगर 100 मैसेज किया तो 100 रुपया गया। तो हर टाइम अगर मैं मैसेज करता था तो मुझे क्या मैसेज करना है। आज कैसा मैसेज होता है, तो मेरे को पूछेगा मुकुंद काबरा जी हेलो कैसे हो, मैं बोला अरे मस्त हूँ। उसके बाद वो और एक पूछेगा, फिर मैं जवाब देगा, क्योंकि व्हाट्सएप आ गया। और व्हाट्सएप ने एक ऐसा चीज किया जहां पर आपको मालूम है कि क्या हुआ। क्या हुआ मतलब पैराडाइम शिफ्ट हो गया। मतलब वो जो थीसिस था मैसेजेस का और उसका कॉस्ट था, उसको व्हाट्सएप ने क्या किया, डिसरप्टिव। मतलब भाई, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 मैसेज करो, फ्री करो। हमारा दिमाग चकरा गया कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये फ्री में कैसा दे सकता है, इसको परवड़ेगा कैसा, ये जल्दी लुटिया, इसको डूबने वाला है, हम सब वो सोचते हैं। लेकिन हमको नहीं मालूम है कि ये टेक्निकल क्या होता है। आज व्हाट्सएप जब भी बिका तो 19 बिलियन डॉलर में बिका। एक 4 लड़के लोग एक ऑफिस में एक एप्लीकेशन तैयार किया था और उसका वैल्यू इतना शूट अप हो गया, और मार्क जुकरबर्ग ने वो ले लिया। आपको पता चलेगा आईटी में ऐसे ऐसे धमाका होता है कि डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स हो जाता है तो वो प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है। क्या आपको किसी ने बैठ के व्हाट्सएप का क्लासेस गए थे आप? क्या आप क्लासेस में जाके कोई टीचर ने आपको सिखाया था कि भाई ऐसा बटन दबाने का, फिर ऐसा करने का, फिर ऐसा मैसेज जाता है? नहीं। क्योंकि अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप डाउनलोड करने बोला है तो आपने डाउनलोड कर दिया, और बाद में उसने एक मैसेज बोला, अरे हाँ यार इसमें मैसेज आ गया, अरे मैसेज फ्री में है, तू मेरे को मैसेज कर, मैं तेरे को मैसेज करेगा।
यू मैसेज मी, आई विल मैसेज यू, इट इज ऑल फ्री। तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट आता है। धीरे धीरे व्हाट्सएप में भी बहुत सारे फीचर्स आए, पहले सिर्फ मैसेजेस का था, फिर फोटोग्राफ्स का आया, फिर वीडियो का आया। आज व्हाट्सएप के सिवा काम नहीं चलता है, कुछ भी हो। एक सादा टेलर रहेगा, लेडीज टेलर, वो घर पे बोलेगा भाभी जी ये डिजाइन पसंद है क्या, ये तीनों में से कौन सा बॉर्डर मारने का, ये बताओ। ये सब व्हाट्सएप पे होता है। एक छोटा से छोटा ट्रेडर भी व्हाट्सएप यूज करता है और उसने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो प्लीज आप एज सर का माइंड को समझिए। एज सर बहुत सारा इजी एप्लीकेशंस लाए, इजी, ताकि लोगों को आसानी से समझे। तो ये टेंशन सर से निकालिए और ये मैसेज करना छोड़ दीजिए मुझको कि सर ये सब हम लोग को भारी पड़ने वाला है। मुझे याद है कि जब बोला था लॉन्च होगा और हमारे पास पैसे नहीं रहेगा भरने को, तो हमारा स्थिति क्या होगा, हमको क्या टाइम मिलेगा, हमको कम से कम 6 महीना मिलने चाहिए। सर एज सर पीछे बैठे हैं, आपको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। इतना ऊपर माउंटेन में लेके जाके गाड़ी प्लेटफॉर्म प्लेटो में तक लाया है एज सर ने। एक एक चीज बनाया है, एक जबरदस्त चीज ऐसा बनाया कि जिसके पास पैसे है, मुझे मालूम है जिस दिन लॉन्च होगा मैं तो सारा प्रोडक्ट्स ले लूंगा। बड़े बड़े लीडर्स या जो जिसके पास पैसा है वो तो प्रोडक्ट्स लेगा ही लेगा, उसका कारण मैं बताऊंगा। और जो जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा, वो भी प्रॉब्लम एज सर ने सॉल्व किया है। सिंपल समझो, आप इतना टेक्निकल चीज से डरो मत। धीरे धीरे आपको सब कुछ आएगा। जैसे आप व्हाट्सएप का बादशाह हो, वैसा ही वो एकेडमी का, वो कनेक्ट का, सब चीज का बादशाह होंगे। क्योंकि आप और हम सिर्फ 15 लाख लोग हैं दुनिया में, जहां पर पहला पहला वीडियोस हमको आएंगे, हम एज ए लीडर्स आप लोग को बताएंगे। वर्कशॉप होगा, एकदम सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, एकदम सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और मुझे यकीन है एज सर ने जितना भी सिस्टम बनाया है वो एकदम फ्रेंडली है, और जरूरी नहीं है कि ये रॉकेट साइंस है और लोगों को समझने का मुश्किल होगा। तो प्लीज ये बात को ध्यान में रखिए कि आपको थोड़ा सा लाइफ में सर्फिंग टाइम चालू है, टेक ऑफ टाइम हो गया है। थोड़ा रिलैक्स करो, एकदम भी ऐसा मत करो सर अरे वॉलेट नहीं बना है तो हमारा पेमेंट कहां से आएगा, और पेमेंट कहां से। अरे बॉस, जिसने सारा कुछ बनाया, जैसा बोलता है भगवान ने बनाया, भूख बनाया, तो उसने रास्ता भी बनाया, कहां से ना कहां से तो खाना आएगा। ऐसा ही एज सर ने जहां सब कुछ जो बनाया है, तो प्लीज उस पर थोड़ा ट्रस्ट करना। मैं डेफिनेट हूं कि वो जो बना रहे हैं आगे चल के, वो प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट अपने को देखते हुए बनाया है, उनका प्रॉफिट को देखते हुए नहीं, ये दिल को देखते हुए बनाया है। ये सारा दुनिया में हम लोगों का उद्धार करने के लिए बनाया। तो प्लीज माइंड में रखिए कि वी आर फाउंडर्स, तो अपने पास एडेड एडवांटेज भी है। और इतना सरल चीज, जैसा आपने बोला लोगों को ये टेंशन था जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा, इतना ब्यूटीफुल चीज बनाया। मैं फॉर एग्जांपल, मैं फिर से एग्जांपल देना चाहता, बहुत एक साल पहले मैंने एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल ओ कनेक्ट, ओ कनेक्ट का जब भी मैं एग्जांपल दिया था तभी ओ कनेक्ट मतलब कनेक्ट मी था जब भी। और कनेक्ट मी ऐसा लोग पूछता था, अच्छा दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही प्रोडक्ट बचा है लेने के लिए, वो जूम को छोड़ के सब तुम्हारे पास आएंगे, वाह वाह, ऐसा वैसा सब कुछ सुनने लगा। हम तो सुन लिए थे, लेकिन आज हम लोग छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हमारे पास डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स है। हमारे पास जो वो कनेक्ट है उसका फीचर्स देख कर डगमगा जाएंगे। उसका फीचर्स ऐसा है कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और यूएसए में कोई इंग्लिश में सुन रहा है, मेरा ही भाषा, मेरा ही टोनैलिटी क्या करता है, ये आए अपना मेरा आवाज को दबा देगी, मेरा एक्शन के साथ वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके उतना ही वो जो वॉल्यूम है, मेरा एग्रेशन है, वो सारा कुछ इंग्लिश में बताएगा, ताकि उसको लगेगा कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई जूम में नहीं है। ऐसा एक फीचर बताया, ऐसा कितने सारे फीचर्स है। ये तो बात अलग हुआ। उसका कॉस्टिंग जो हम लोग वैल्यू बोलता है, सिर्फ ये वैल्यू ने, बाकी सब फीचर्स का वैल्यू, उसके पीछे जो वन टाइम है उसको डालना है और उसके बाद उसका इनकम जनरेट होगा। और एक बार उसका सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ उसके बाद जितने भी पैसे आए वो उसके, ये ऐसा सेल्फ फंडिंग का सिस्टम जो पहला खाली सोचा था 2 साल पहले, एज सर ने कर दिखाया है। और सबको मालूम है कि भाई हमारा प्रोडक्ट अगर मार्केट में उतरता है, भाई आजू बाजू आगे पीछे ऊपर नीचे कोई माई बाप नहीं है, सिर्फ हम है। इसीलिए इसको डिसरप्टिव बता रहे हैं। कॉस्ट के हिसाब से कुछ डरने की बात नहीं, वैल्यू के हिसाब से हम लोग बहुत हाई है, और हमारा दुश्मन को भी हमारा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। ये जरूरी है, क्योंकि उसको भी मालूम है अगर उसको दुनिया में रहना है तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट को वो यूज करना ही पड़ेगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देखता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मोटिवेशन क्लास लिया है, मैं कोई टॉपिक ले रहा हूं और उसमें मैंने बताया कि मैं क्लास फ्री ले रहा हूं, और उसमें जबरदस्त मोटिवेशन होगा, 1 घंटे का वर्कशॉप होगा, और कैसे दुनिया में आगे बढ़ना है इसका टॉपिक लेके बिलीफ के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो समझो 1000 लोग आए, कितने लोग, 1000 लोग, 1000 लोग आए तो ऐसा ही नहीं आ सकते। अगर उसको मेरे साथ ज्वाइन करने का, भले फ्री में है,
तो वो पहला रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के लिए उसको ओमेल लगेगा, और वो जैसा ही रजिस्टर करता है ओमेल, वो एक्चुअली आया है मेरा वो कंटेंट या मीटिंग को अटेंड करने, लेकिन ऑटोमेटिकली ये सब मेरे स्ट्रक्चर में आ गए और ये सारे मेरे डायरेक्ट्स हो गए। या फिर मैंने मिस्टर एक्स को इनवाइट किया था, मुकुंद जी को इनवाइट किया, मुकुंद जी ने ममता जी को इनवाइट किया, और ये दोनों भी कोई नहीं है, ना फाउंडर है ना ही वो कस्टमर है, लेकिन वो अगर सिस्टम में आया और रजिस्टर हो गया तो ये नेटवर्क तैयार हो गया। और जैसे जैसा एक जगह तो ऐसा होगा कि इतना जबरदस्त सिस्टम और इतना सस्ते में वो कनेक्ट, मतलब उसको अगर ममता जी ने नीचे से खरीद लिया तो उसका इम्पैक्ट मुकुंद जी को भी आएगा, मुझे भी आएगा। हम लोग दोनों ने प्रोडक्ट बाय नहीं किया, फिर भी मेरे होल्डिंग वॉलेट में वो पैसा जमा होगा, ऐसा ही सिस्टम चलते जाएगा। और जैसे जैसा पैसा जमा होगा वैसे वैसे मैं अगर कोई पैकेज नहीं लिया, समझो समझो मैंने अभी अप्रोक्सीमेटली बोलता हूँ $100 का ही पैकेज लिया था, और एक पैकेज है जो $200 का, वो भी ले लिया। वो क्यों? जो जो प्रोडक्ट का पैकेज मैंने लिया है वो प्रोडक्ट का पैकेज जब नीचे बिकता है तो डेफिनेटली उसका कमीशन ऊपर आता ही है, सभी को आएगा, लेकिन विड्रॉल तभी लगा सकता है अगर वो पैकेज आपके पास होगा। तो इमेजिन करो कि कितना सारा पैकेज बिकेगा और कितना सारा पैकेज आप भी खरीदोगे, और ये टोटल सेल्स का कमीशन हमको आएगा। याद रखना, अगर आपने खुद भी रेफर नहीं किया है किसी को, उसके बावजूद आपके होल्डिंग वैलेट में कमीशन दिखेगा। ये इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है जहां पर मुझे याद है पहले जैसा बोला था, अगर जिसको सेल्स करने भी नहीं आता वो भी ये सिस्टम में कमाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लेना, अगर आपको समझना ये कैसे बेचूं, कुछ नहीं बेचना है, आपका लिंक आपने दिया है। अगर मैं म्यूजिक टीचर हूं, गिटार बजाने का सिखा रहा हूं, और स्टूडेंट्स को बोला कि बॉस मैं गिटार बजाने को सिखाऊंगा सिर्फ ₹100 एक पूरा सेशन का, या फिर मैं फ्री में रख दिया, तो भी मेरा जितना भी स्टूडेंट्स आए वो सारे के सारे मेरे स्ट्रक्चर में आ गए। अभी नहीं जुड़ा, अभी नहीं प्रोडक्ट बाय किया, लेकिन आगे चल के कभी भी बाय किया तो वो स्ट्रक्चर हमारे नीचे से ही आएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन सुपर डुपर वायरल होगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इतना सिस्टम वायरल होके इतने एप्पल कहां से आए, और वो एप्पल को अगर विड्रॉ करना है तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स उठाना है, और ये प्रोडक्ट्स अगर आप उठाते हैं, लोग उठाते हैं, आपके स्ट्रक्चर में उठाते हैं, और याद रखना ये प्रोडक्ट्स जेन्युइन है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, ये प्रोडक्ट का वैल्यू है, ये प्रोडक्ट डिसरप्टिव है, ये प्रोडक्ट के सामने कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, कंपैरिजन नहीं है, कंपटीशन नहीं है। तो सोचो आप लोग किधर आके खड़े हैं। आप प्लीज थोड़ा सर्फिंग मोड में रहिए। अगर हमारा सीईओ खुद बोलता है अभी क्या करना, आराम करना है, आपको चीज को समझना है, सिस्टम को समझना है, डेफिनेटली बहुत सारा चीज है जहां पर हम लोग ट्रेनिंग लेंगे, वर्कशॉप लेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज देंगे। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, डेफिनेटली वर्कशॉप में इंक्लूड होगा, या फिर ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन का बहुत डिमांड है तो ऑफलाइन वर्कशॉप होगा, क्योंकि एक बात मालूम है कि ये सिस्टम चालू होने के बाद बहुत सारे लोगों को, सभी लोगों को एप्पल्स आएंगे और अपना अपना बिजनेस। इसमें आदमी ये बोलता है सर मेरा तो अभी तक डोमेन भी नहीं है, या फ्री का डोमेन की बात किया था। बस अभी सभी को डोमेन मिलेगा, सबका खुद का वेबसाइट होगा, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करना है तो आपकी डोमेन की जरूरत नहीं है, आपकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, आपकी पहचान है, और वो रोटेशन में, मतलब ऑटो रोटेशन में आपका लिंक लगते जाएगा, और जैसे फाउंडर्स के नीचे वो लगते जाएगा, मतलब सेल होते जाएगा। भले आपने किया हो, आपने नहीं किया हो, कोई कॉर्पोरेट कंपनी आया हो, कोई ग्रुप आया हो, कोई मीटिंग के लिए आया हो, कोई पॉलिटिशियन का मीटिंग है, कोई बहुत बड़ा शादी है उसका इनविटेशन है, कुछ भी हो सकता है। ये शादी में समझो 1000 लोगों को ऑनलाइन इनविटेशन दिया, 1000 लोग लॉग इन किया, मतलब 1000 रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आप सोच ही सकते हैं 1000 में से कम 100 लोग अगर वो प्रोडक्ट बाय करते तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका वायरलिटी क्या होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। ये बात आपको समझना है, थोड़ा रिलैक्स करना है। मैं बार बार यही बोलता है, द फन बिगिंस नाउ। मैं पोस्टर में भी लिखा है द फन बिगिंस नाउ, मतलब अभी मजा आएगा। हमको बहुत लोगों ने सुनाया, बहुत लोगों ने बताया, पेशेंस तो हमने रखा। हमारे पास कुछ नहीं था, ना ऑफिस था, ना स्टाफ था, ना खुद का कुछ नहीं था, ना बिल्डिंग था, कुछ भी नहीं था, ना डेटा सेंटर था, ना फैक्ट्री था। अभी फैक्ट्री भी बनने जा रहा है, बाकी सब जो मैं बोला डेटा सेंटर तक सब कुछ हमारा है। और वन ऑफ द मोस्ट मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का डेटा सेंटर बन रहा है, जो अपना सेकंड डेटा सेंटर बन रहा है। इतना सारा कुछ बन गया तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, थोड़ा बिलीफ रखो कि अपने साथ मिस्टर एस सर है। और एस सर क्या कर रहे हैं? एस सर एक ही काम कर रहे हैं कि हम फाउंडर्स को बेस्ट ऑफ बेस्ट लॉन्च का इफेक्ट दिखाए, बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट दिखाए,
मुझे मालूम है एक बार लॉन्च होने के बाद जब ही लोगों का एप्पल्स दिखने लगेगा, लोगों का चेंज दिखने लगेगा, वो अभी से वो पॉजिटिविटी आ गया है, लेकिन जिस दिन दिखने लगेगा उस दिन से कितना बड़ा वायरल होगा, मैं खुद सोचने से डरता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मेरे को कैलकुलेशन पूछता है इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, बस मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर ऐश सर बोला है कि एप्पल एप्पल देख देख के आप थक जाओगे, आप कलेक्ट करने के बदले कैसे बांटना है, किसको बांटना है, कहाँ बांटना है, कैसे मदद करना है, ये सोच पे लग जाओगे कि ये बहुत बड़ा सोच है। ओब्लेस के हिसाब से ओब्लेस एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप लोग बोलते थे क्या प्रोडक्ट है, मैं बोलता हूं कि बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है ओब्लेस जैसा, लेकिन ओब्लेस जैसा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है उधर अगर 100 रुपया जाता है तो 35 रुपया 30 रुपया उन लोग खुद रख लेते हैं, बाकी सिर्फ जिसके लिए मांगते हैं उसको देखता है। और ये बात बोलता है कि हमारा मैनेजमेंट में हमारा यहाँ सैलरी देना पड़ता है, हमारे को ये करना पड़ता है, हमारे को ऐप का एक्सपेंसेस है। हम लोग के पास ऐश सर है और ऐश सर बोला भाई अपने को एक पैसा नहीं चाहिए, अपन डायरेक्ट अगर समझो किसी को तकलीफ है, किसी को बिजनेस को पैसा मांगता है, किसी का फैमिली का इश्यू है, कोई ऑर्फन है, कोई कुछ भी है, वो स्टोरी अप हो गया, वो अप होने के बाद हम लोग ने सब पैसे भेजा डायरेक्ट। डायरेक्ट किसको? डायरेक्ट वो आदमी को जिसका पास अपन ने अकाउंट खोला है और उसके पास वो वॉलेट है और वो वॉलेट का एड्रेस है और पैसा आजू बाजू उसको मदद करने वाला या उसका गार्डियन किसके पास ने उसके अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा। एक बहुत बड़ा चीज है जहां पर फाउंडर्स लोग को सल्यूट पे सल्यूट, नमस्कार पे चमत्कार मिलेगा, बिकॉज वो मदद करने का भावना सब में होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास जो टूल है वो किसी के पास नहीं है। और बड़ा से बड़ा हम लोग जो स्थिति होने वाला है या स्टेट होने वाला है या वो सिचुएशन आने वाला है, उसमें अगर हमने बोला कि बॉस ओ ब्लेस, तो वो सच में ब्लेस हो जाएगा। और इसको अगर कोई मिसयूज करता है तो उसका सदा के लिए, हमेशा के लिए उनका आईडी टर्मिनेट होगा। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर ये जो किया था, ये मेन इंटेंशन हमारा एप्पल्स नहीं है, हमारा मेन इंटेंशन है ये पूरा कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, हमारा मेन इंटेंशन है ये दुनिया को बदलना, मेन इंटेंशन है प्लानेट में डिफरेंस लाना, मेन इंटेंशन है करप्शन को बंद करना। ये सारा चीज आज सर ने जो बोला था वो आज सच दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग थे, हम भी लोग थे कि बॉस ने हमको हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा करना है, लेकिन आज ये परिवर्तन हो के हम लोग को एक चीज समझ में आ गया है एकदम क्लियर कि हमारा तो बन गया, हमारा तो सिचुएशन सुपर हो गया, लेकिन हम लोगों का भी लाइफ चेंज करेंगे। और ये जो खुशी, ये जो पावर, ये जो हमारे पास ताकत मिल रहा है, मुझे यकीन है हर एक फाउंडर के अंदर वो ताकत होगा जहां पर आप लगेगा कि थैंक गॉड मैं फाउंडर हूं, क्योंकि फाउंडर का गेट क्लोज हो गया है और फाउंडर का वैल्यू दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। बहुत सारा एक्टिविटीज होने वाला है और डेफिनेटली मैं इतना जरूर समझता हूं कि जितने भी फाउंडर्स थे, कि किसी ने 4 साल से रुके हैं, कोई 3.5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 2.5 साल से, कोई 1 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 3 महीने से। मुझे मालूम है कि लास्ट में जो फाउंडर्स आए हैं और मीटिंग देख रहे हैं, वो सोचता रहेगा ये आदमी क्यों इतना पागल है, क्यों इतना एक्साइटेड है, क्यों, क्या मालूम नहीं। वो वैल्यू उसका $97 का नहीं है, ये $97 नहीं बोलता है, क्योंकि जब मैं जुड़ा था तभी भी मैंने रिस्क सोच के ये सिस्टम में आया था, लेकिन इधर अंदर आने के बाद बहुत कुछ खोया भी मैं, लेकिन इतना पाया, इतने लोग पाए, इतने दोस्त पाए और इतने सर्कल में इतने लोगों को जानता हूं। और हम लोग पर्सनली भी मिले, ऑफिस में भी मिले, धमाल मस्ती किया। हमारा फैमिली सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में आज है, कनेक्ट हमारा पूरा वर्ल्ड में है। और इंडिया आगे है सबसे, एटलीस्ट मल्टीप्लीकेशन में मुझे मालूम है। और डेफिनेटली यहाँ सब पूरा सपोर्ट जो मिला है और ये सिस्टम से जो हम आगे जाते हैं, तो सिर्फ थोड़ा सा हमको पेशेंस रखने का है, आपको सब समझ में आएगा। व्हाट्सएप का एग्जांपल मैंने जानबूझ के दिया क्योंकि हर एक आदमी यहाँ पर व्हाट्सएप यूज करता है, टॉप से टॉप लेवल वाला भी। पहला क्या होता था, एक जूना फोन एक बूढ़ा आदमी लेता था और बोलता था कि भाई ये व्हाट्सएप मेरा काम का नहीं है, ये स्मार्टफोन मेरा काम का नहीं है, मेरा सिर्फ 2 ही बटन मुझे समझता है, एक लाल और एक हरा, लाल दबा दिया तो बंद, हरा दबा दिया तो हाँ बात कर सकता है। वही आदमी आज स्मार्टफोन यूज करता है, उसके पास खुद का ईमेल है, उसके पास खुद का व्हाट्सएप है, उसके पास बहुत सारा चीज है और ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है, ये करता है, इसमें एज का कोई दायरा नहीं है। ऐसा ही हमारे हर एक प्रोडक्ट, डेफिनेटली स्लो बाय स्लो स्टडीली आप समझ जाओगे कि ये प्रोडक्ट में कितना दम है और ये प्रोडक्ट हमको कैसे यूज करना है। तो थोड़ा सा आप पैनिक मत होना, आपका टाइम आ गया है। और एज सर बहुत सिस्टमेटिकली
ये जो डिसरप्टिव प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर रहे हैं, एक एक प्रोडक्ट को आगे कर रहे हैं, और प्रोडक्ट में इतना ईज लाया, इतना सिंप्लिसिटी लाया है कि अगर मैं एक टीचर हूं और मुझे पेंटिंग सिखाना है, तो मैंने सिर्फ एक पेंटिंग का बात किया और बोला कि बॉस आज का ये जो क्लास है 3 घंटे का, ये फ्री है। आप सोच सकते हो क्लासेस में बहुत सारे लोग आएंगे, आपका कैपेसिटी आपको लगा था 500 आएंगे, लेकिन 5000 आए, तो क्या किया, तो हमारे पास ओकेडमी, जो ओकेडमी है उसके साथ ओ कनेक्ट को क्लिक किया, तो बहुत सारे लोग इंटीग्रेट किया, तो और भी लोग जोड़ सकते हैं, और इतने सारे लोग अंदर आ गए। उसमें से जो जो पहले से रजिस्टर नहीं किया था, मतलब जितना भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, वो सारे के सारे लोग आपके नीचे आ गए, मतलब आपके स्ट्रक्चर में आ गए। इससे ब्यूटीफुल, इससे सिंपल, इससे जबरदस्त क्या प्लान हो सकता है, जहां पर आप उनको सिखा रहे पेंटिंग जो उनका इंटरेस्ट का है, इनडायरेक्टली वो ओमेल में रजिस्टर होके आपका एक प्रोडक्ट यूज करने लगा। ओमेल क्यों? क्योंकि ओमेल फ्री है, तो वो प्रोडक्ट यूज कर रहे, मतलब आपके नीचे रजिस्टर हो गया। उसके बाद उनको इंटरेस्ट आया, शायद वो कनेक्ट लिया, ओकेडमी लिया, वो स्टाफ लिया, वो पैल लिया, वो चैट लिया, कुछ भी लिया। कैसे लिया? उन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन नीचे कार्यक्रम ऐसे हुआ, कुछ लोग ने प्रोडक्ट लिया, उनके वॉलेट में पैसे आए, और वो पैसे अगर उतारने का है तो पहले प्रोडक्ट लेना पड़ता है। प्रोडक्ट लिया तो फिर एप्पल शुरू। ये कार्यक्रम है, और ये इतना सिंपल, इतना पावरफुल और इतना जबरदस्त जो एज सर ने बताया। तो ज्यादा मगजमारी नहीं करने का, थोड़ा पीसफुली रहने का है। एज सर पे अगर अपन ने इतना टाइम तक विश्वास किया है, हमको ये शिखर पे लाके यहाँ पर खड़ा किया है, तो आपको समझना चाहिए कि वी आर इन सेफ हैंड्स। और हमको जितने भी लीडर्स है, लीडर्स जैसा कल का मैंने प्रोग्राम देखा था, एडी शुक्ला जी का बहुत जबरदस्त वे से बताया कि लीडर कौन होता है। पैशन अपने अंदर से होना चाहिए, खुद आगे बढ़ के करना चाहिए। लोग अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। लोग अगर आपको अप्रिशिएट नहीं करते, तो मैं भी कार्यक्रम बंद करके बोलेगा राज्यों के गतिविधियां विकास समाचार समाप्त हुई, मैं जा रहा हूं। मतलब क्या? अगर मैं कुछ कंटेंट दे रहा हूं, मैं अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और आपको अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है, तो मैं रोज फ्राइडे जोश जुनून पागलपन के साथ यहाँ पर खड़ा हो रहता हूं। नहीं तो मुझे वैसे ही फीडबैक मिलता था कि सर ये क्या पकाता है आधा घंटे के लिए आके, तो मैं वही नमस्कार करता था। भगवान की दया से मुझे ये चांस मिला, और डेफिनेटली मैं ऐसा ही आपको इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस देते रहूंगा। ऑन पैसू की गतिविधि और विकास समाचार अभी के लिए समाप्त करता हूं। जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल हमेशा हर हफ्ते की तरह वही